So today is lecture 2 which will be starting. In the first class I did the basic theory and introduced some basic problems. Today we'll be going into more type of problems and discussing it, right? So last class, if you remember, we did introduce limits where we discussed the approaches concept. This was the last class which we did. I just introduced you left hand and right hand. I'll be doing this in more detail in subsequent classes. And the indeterminate forms, and 1 2 3 being more prominent one. तो 0 by 0, infinity by infinity and infinity minus infinity, ये इनडिटर्मिनेट होते हैं कि कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती. और लिमिट्स में क्या रोल है इनका गाइस? जब तक इनडिटर्मिनेट है उसमें हम लिमिट नहीं लगा, हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाना होता है. स्टेप्स निकाला था कि पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड चेक. तो जो x होता है उसकी वैल्यू डालिए क्वेश्चन में. अगर कोई इनडिटर्मिनेट नहीं है तो डायरेक्टली लिमिट लगा दीजिए. इनडिटर्मिनेट है तो तब तक सिंप्लीफाई करते रहिए जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटती नहीं है, और फिर आप लिमिट लगा दीजिए. ठीक है गाइस. फिर ये कुछ थ्योरम्स थे ऑन लिमिट्स कि अगर दो लिमिट दी हुई है उनका सम या डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट है तो लिमिट इज इक्वल टू उन दोनों का इंडिविजुअल लिमिट्स का प्रोडक्ट, एंड क्वोशंट है तो डिवीजन से. ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट. एंड देन वी डिस्कस्ड कि टाइप ऑफ लिमिट्स क्या है. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में तो कोई इशू है ही नहीं. उसमें तो करना क्या है आप लोगों ने, उसमें कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू डालनी है और लिमिट निकालनी है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगी. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से लिमिट आ जाएगी. ऑब्वियसली फाइनाइट लिमिट्स की हम बात कर रहे हैं. और फैक्टराइजेशन में क्या है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म होगा, ठीक है ना. तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स होंगे जो कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, दो रेशियो ऑफ ए टू पॉलिनोमियल्स, ए रैशनल फंक्शन. एंड देन इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट जीरो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, हम लोग क्या करते हैं, हम x माइनस ए से अगर स्क्वायर से ज्यादा है, 2 डिग्री से ज्यादा है तो डिवाइड करते हैं, और अगर 2 डिग्री है तब तो हम सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं. तो ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन था. फिर हमने फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट किया. आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जैसे एक्स ए अप्रोच करेगा, एफ ऑफ ए 0 अप्रोच करेगा और जी ऑफ ए भी 0 अप्रोच करेगा, तो दोनों 0 बाई 0 हो जाएंगे. तो इसका मतलब एक्स माइनस ए दोनों का फैक्टर है, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे और इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाने की कोशिश करेंगे. ठीक है गाइस. देन वी डिड दिस क्वेश्चन. अब आप देखो दोनों ही 2 डिग्री था. मैंने पहले x को 3 डाला, आप लेफ्ट में देख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3. तो जब मैं वैल्यू डाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आ गए, तो इससे ये पता चला इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. इससे एक और बात पता चली कि x माइनस 3 फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. तो हमने न्यूमरेटर और इसको देखो मिडिल टर्म स्प्लिट की, वो x माइनस 3 बाहर आ गया जो हमें तंग कर रहा था, उसको हमने खल्लास किया, फिनिश किया, उड़ गया, और हमारा क्वेश्चन का आंसर आराम से आ गया. So this was the question which we did last time, right? And now again we have this x cube minus 6x square plus 11x minus this. तो क्यूबिक फॉर्म था, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक. 0 बाई 0 पहले कंफर्म करना है. फिर मैंने क्यूबिक को देखो क्या किया, क्यूबिक को हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन किया. ठीक है ना, क्यूबिक फॉर्म में हमने ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया, और ये जो फैक्टर है वो x माइनस 2 इंटू ये हो गया. ठीक है, और उसके बाद वो x माइनस 2 नीचे भी आ गया, खल्लास, और बाद में लिमिट लगा दी. लेकिन एक चीज बता दूं, लिमिट लगाने से पहले आपको चेक करना है, अगर इनडिटर्मिनेट है तो फिर से हमें हो सकता है डिवीजन परफॉर्म करना पड़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर डूइंग टुडे. इसकी हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16. अब आप देखो x को 2 रखो, x को 2 रखो, तो x को 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर. मेरा पेन भी थोड़ा टाइम लेता है वार्म अप होने में ना, सर्दी भी बहुत है बेटा, थोड़ा थोड़ा इसको भी सर्दी लगती है. इसको भी कोट वोट पहनाऊंगा, स्वेटर सिलवा रहा हूँ उसका. ये भी आजकल ना शुरू में लिखता हूँ, कई बार ऐसे होता है. हाँ, सर्दियों के तो बात ही कुछ और है ना, मजा आ जाता है.
विंटर्स आर गुड यार, है ना, एज लॉन्ग एज सन इज देयर। चलिए 8 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 16 माइनस 32 प्लस 16, यानी कि 12 माइनस 12 हो गया गाइज, और ये 32 माइनस 32 हो गया, यानी कि 0 बाई 0 हो गया। सो देयर फोर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों का फैक्टर है, इससे हमें पता चल गया। और ये फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट है अभी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। इतनी बात हम सबको समझ आ जाती है। एवरीबडी क्लियर गाइज, ऑल गुड राइट। सो नाउ लेट अस परफॉर्म आवर वर्किंग नोट सो दैट कि हम इसको कर पाए, ठीक है। वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं इसका क्या फैक्टर आएगा, पर हम सीबीएसई कर रहे हैं तो हमें दिखाना है। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो गाइस, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। छोटी क्लासेस की आपको याद आ जानी चाहिए, मैडम सर ने बहुत पढ़ाया होगा ये लॉन्ग डिवीजन, 8 से शायद शुरू हो जाता है और चलते रहता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इधर कहाँ आ गया, और ये 2x, 2x तो कहीं है नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा। साइन चेंज करते हैं गाइज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। अब जब अभी भी पावर सेम है, हम डिवाइड करते हैं, x से करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा गाइज, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x प्लस 4, तो 4 माइनस 2x आ जाएगा, एंड यू विल हैव अ नेगेटिव साइन आउट हियर, you will have a positive sound out here and this is 0 0। so numerator जो है हमने सिंप्लीफाई कर लिया गाइज, एंड आई सपोज सबको समझ आ गया होगा, है ना। अब तक तो कई लोगों ने आंसर भी निकाल लिया होगा। मैं स्लो पढ़ाता हूँ यार, हाँ मैं स्लो पढ़ाता हूँ, तुम लोग बहुत फास्ट हो मेरे बच्चे। वैसे भी जनरेशन गैप है हमारे बीच, तुम्हारा माइंड यंग, मेरा माइंड ओल्ड है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं धीरे 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 चलता हूँ बेटा, ठीक है ना। ऐसे इसको ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर है। चलो मैं कर देता हूं क्योंकि हर बार तुम गेस नहीं कर पाते अदरवाइज, और माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब की टर्म नहीं है तो अलग से लिखा जाएगा, ये माइनस हो गए भाई साहब, प्लस हो गए, तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, जो मल्टीप्लाई करके आते हैं उन्हीं का साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 8x, तो जब माइनस 8x करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, और एक और टर्म आ गई प्लस 16x, है ना, एक आती है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 16 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x, ये आ जाएगा। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 2x स्क्वायर आएगा, है ना, तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। कहीं गलती हो तो यार बता देना, ठीक है ना, मैं बहुत पास रहता हूँ ना यहाँ बोर्ड के, तो कई बार पता ही नहीं चलता, जानबूझ के एरर नहीं होता, एरर तो तुम्हें पता है, मिस्टेक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वी डू इट अनइंटेंशनली, ठीक है ना, इंटेंशन नहीं होता। प्लस 4x, तो 4x स्क्वायर और 8x, चलो भैया कुछ कुछ खत्म हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा, तो 16 माइनस 8x खत्म। अब सीधा सीधा माइनस 8 आ जाएगा, है ना, माइनस 8, तो 16 माइनस 8x खलास हो गया, और ये आपका आ गया। तो अब हम इसका लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2, ठीक है बच्चे, ऊपर x माइनस 2 आ गया, और क्या फैक्टर आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है बच्चों,
और नीचे भी x माइनस टू आ गया गाइस, और क्या फैक्टर आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x²। ये कैसे कैसे आ गया, -8x, हाँ -8x ये आ रहा है और +4x ये आ रहा है। तो भाई ये तो जुड़ रहा है, -4x -8, देखना ऐसा ही कुछ आया है। Is it this what we are getting? x³ -8x प्लस दिस। एक बार देख लेना गाइज, यही आ रहा है क्या, चेक कर लो, कुछ और तो नहीं आ रहा ना, यही आ रहा है ना। थोड़ा एरर हो गया यहाँ पे गाइज, एक्चुअली क्या था, हमको x को पहले 2x³ को डिवाइड करना था, तो ये 2x² आता, तभी ये -8x और 4x आ गया। वैसे नेट रिजल्ट सेम आएगा, पर वैसे मत करना, ये 2x³ जो है गाइज वो रह गया, तो ये डिवाइड होता 2x² पहले आता, तो ये इतना नहीं जाता, तो ये हम कैंसिल आउट करते हैं। अब अप्लाइंग लिमिट, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए वो बीच में क्वेश्चन में, नहीं तो 2 बार ऐसा कभी आता नहीं है, ये हमने एरर कर लिया था बीच में, तो आ गया। तो 2² -2 अरे भाई ये क्या कर रहा है, 2³ कहीं फिर से तो नहीं लगवाएगा ये मेरे से। देखते हैं -8, तो यानी कि 4 - 4 8 प्लस 4 × 2 8, अरे ये तो 0/0 बन रहा है गाइस, फिर से 0/0 बन रहा है ना, फिर से 0/0 बन रहा है, तो यानी कि अभी लिमिट नहीं लगा सकते, फिर से 0/0 आ रहा है, यानी कि फिर से x - 2 को हमें बाहर देखना पड़ेगा, आ रहा होगा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके देखो, -2x प्लस x - 2, इस क्यूबिक में तो मुझे लग रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, x + 2 बाहर आ जाएगा, -4 बाहर ले लो गाइस, x + 2, ये देखो इस दोनों में x² बाहर ले लिया, इसमें -4 बाहर ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 2। अभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं गया, इसीलिए गाइज आई हैव टू सिंप्लीफाई टिल इंडिटर्मिनेट फॉर्म इज देयर, x² -4 × x + 2। मैंने आपको कहा था ना ये स्क्वायर है, तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 x - 2 × x + 1, और नीचे देखो बेटा ये फैक्टर है x² - 4, क्या लिख सकते हैं, a² - b², देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 2 x - 2 कैंसिल। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। मेरा पेन लैग करके चल रहा है गाइस, मैंने बोला ना इसको आज बहुत ठंड लग रही है, कल से इसको कोट वोट स्वेटर सब पहनाऊंगा, ये भी आजकल बदमाश हो गया। मेरे को लैग लग रहा है, पता नहीं तुम्हें लग रहा है, आई एम फेसिंग सम लैग आउट हियर। सो 3/4 × 4, 3/16 आ रहा है गाइज आंसर, प्लीज चेक 3/16, द आंसर इज 3/16। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बस वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, पर नेट रिजल्ट सेम है, ऐसा होता नहीं है, स्किप माइंड यार, कभी कभी होता है ना, मैं भी वार्म अप नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एरर चलेगा, राइट, बट नेट इफेक्ट इज आंसर 3/16 आ रहा है। बट व्हाट यू कुड हैव डन इक्वली इज दैट, ये अगर ध्यान से देखो तो x² - 4 का होल स्क्वायर है, तो फिर मेरा आसान हो जाता। जैसे मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको छोटू कर देते हैं भाई साहब हमारे, इसका कोई काम नहीं है। जो मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा था, ऊपर वाला तो खैर देखो आपने निकाल ही लिया था, x - 2 × x² - x - 2 था। ये मैंने आपसे कहा, आप ध्यान से देखो, x² - 4 का होल स्क्वायर है, देखो a² + b² - 2ab एग्जैक्टली है ना, हाँ, तो x अप्रोचिंग 2 है, तो लिमिट x अप्रोचिंग 2, देखो इसका शॉर्टकट हम कर सकते हैं गाइस, है ना, और इसको स्प्लिट कर दो, इसको स्प्लिट करोगे तो x - 2 × x + 1 आएगा, ठीक है मेरे बच्चे, और नीचे देखो x - 2 × x + 2,
और पूरे का स्क्वायर। समझ में आया गाइस? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने लिख लिया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था उसका ये फैक्टर हो गई। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2 गाइस, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। माई पेन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम गाइस टुडे, माई पेन इज नॉट वेल। भाई तेरे को क्या हो गया आज? मेरे को लिखने ही नहीं दे रहा आज। ये खल्लास हो गया गाइस, देखो एकदम खल्लास हो गया ना। अब x को 2 लगा दो, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2, तो 3 अपॉन 4 स्क्वायर गाइस, 3/16। ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक है गाइस, आप इसको भी नोट कर लो फटाफट, तो ये ऑल्टरनेटिव वे हो जाएगा। लेट्स गो ऑन। तो ये क्वेश्चन हो गया गाइस, शॉर्टकट भी देख लिया आपने, इसमें बहुत कम मेहनत लगी। चलिए हमारा डिवीजन बच गया, एरर भी बच जाएगा। ये है अगला सवाल गाइस, देखो बहुत अच्छा सवाल है एक और। ये हम लोग करते हैं ना, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, सबको दिख रहा होगा गाइस, है ना? सबको दिख रहा है ना? एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, x4 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 27x माइनस 7। आप x को 3 डाल के देखिए, 0/0 बन रहा होगा। मैं अपनी कैलकुलेशंस यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देता हूं, आप देखिए वहां पे बन रहा होगा। सो आप चेक कर लो बेटा, आपको चेक करना रफ में है, और जब एक बार आप चेक कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? एकदम बन रहा होगा गाइस, है ना? एकदम बन रहा होगा आपको। चलो हाँ, न्यूमरेटर भी देखो और डिनोमिनेटर भी देखो, दोनों जीरो आने चाहिए, दोनों जीरो। x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया गाइस, आपकी गलती नहीं होगी। एक्स क्यूब आ गया और ये माइनस 3x स्क्वायर आ गया, यानी कि ये माइनस और ये भाई साहब प्लस, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, यानी कि माइनस 4x, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x गाइस, ये प्लस और ये माइनस, तो फटाफट खटाखट 3x माइनस 9 यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो अंडरस्टूड है हमने सही डिवीजन किया है, क्योंकि आना भी चाहिए। ये इसकी कहानी खत्म। दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं, ये 4 पावर वाला ये तंग ज्यादा करता है, कोई बात नहीं, इसको भी हम संभाल लेंगे। x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27, और ये आ गया ये, और इधर भी x माइनस 3 आ गया, इधर आप x क्यूब लिख देंगे, x4 आ गया गाइस और माइनस 3x क्यूब आ गया, एकदम नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 2x क्यूब प्लस 27x माइनस 27 आएगा। डिवाइड करो अब, हाँ माइनस 2x स्क्वायर ही आएगा, सो माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया गाइस, 6x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाँ अब वो गलती नहीं करेंगे, ध्यान देंगे हम। हाँ अब x हाईएस्ट पावर, तो माइनस 6x आएगा, तो 18x आ जाएगा गाइस, है ना? 18x और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 9x माइनस 27 गाइस, प्लस 9 आ जाएगा, तो 9x माइनस 27 हो जाएगा गाइस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 0 0। अब हमारे लिए क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है गाइस? आई होप सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग 3, न्यूमरेटर बन जाएगा x माइनस 3 इंटू, देखो क्वोशंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ रहा है, अपॉन में x माइनस 3 आ रहा है गाइस, और नीचे देखिए क्या आ रहा है उधर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 9। ये खल्लास हो गया गाइस, एकदम खल्लास हो गया। लेकिन आपको मैंने बताया कि 0/0 फॉर्म हटना चाहिए, खलास होना नहीं है। अब देखिए वैल्यू डालिए इसके बाद x को 3, तो 9 प्लस 3 12 माइनस 12। न्यूमरेटर तो 0 आ गया भाई, डिनोमिनेटर नहीं आए तो भी चलेगा ना, आंसर तो 0 तो आ सकता। आइए डिनोमिनेटर देखें, 3 क्यूब डालिए 27, 27 और 9 इंटू 89। अरे डिनोमिनेटर भी 0 आ गया। ला 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 ला, उलाला उलाला। अब क्या करेंगे, अब तो फिर से करना पड़ेगा भाई। एक कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। न्यूमरेटर को तो मैं फैक्टराइज कर लूंगा, कोई पंगा नहीं है, न्यूमरेटर में तो हमारे को मिडिल टर्म हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर के लिए तो करना पड़ेगा भाई। ना चलबे तो ना चलबे, इसके बगैर तो काम ना चलबे। चलो फटाफट, अब हमारे को ये करने को मजबूर कर रहा है। चलिए जी, जितना सताएगा सताने दो, हम भी तो मानने वाले नहीं है यार, है ना। अरे मैंने गलती तो नहीं की ना, नहीं की है शायद। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आ जाएगा गाइस, और ये माइनस 3x², ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ गया, फिर प्लस x हो गया गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस 3x प्लस 9 आ गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 3x प्लस 9 आ गया गाइस, ये प्लस ये माइनस, बल्ले बल्ले हो गई। अब तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, अब तो खत्म ही होना है इसको। चलो गाइस स्किल करें। किसी ने लिखा आंसर 2/9 आ रहा है, देखता हूं यार सही है या नहीं, अभी देखते हैं गाइस। 2/9 आया, देखते हैं। ये तो x माइनस 2 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो लिमिट x अप्रोचिंग 3, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अरे बल्ले बल्ले, अब तो आंसर आएगा। कट गया, इसने बहुत दुखी किया, एक बार में कैंसिल नहीं हुआ, दो बार कर रहा है हमें तंग। तो लिमिट x अप्रोचिंग 3 गाइस, क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा सो मत, देखो खाना खा के मुझे पता है बैठे हो, सोना थोड़ी है यार, इतने प्यार से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग तो यॉर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, ऐसे मत करो। देखो 3 माइनस 1 अपॉन गाइस क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। यस ये कट गया। हाँ सोना नहीं है बेटा, खाना खा के ध्यान दो। हाँ 2/9 आ गया, एकदम ठीक आंसर आ रहा है गाइस। सो द आंसर इज 2/9, एकदम परफेक्ट। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो सवाल आया, इतना अच्छा आया, इतना अच्छा सवाल आया। अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस फटाफट, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो और पावर से मत डरो, पावर से कुछ नहीं डरना। देखो बेसिक स्टेप सबके सेम है, पहले आप वैल्यू डालो वेरिएबल की, और देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो होते हैं, यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हैं, तो जिस वैल्यू पे जीरो है, x अप्रोचिंग 4 पे है, तो दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, x माइनस 4 से डिवाइड कर दो। अब पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमने क्या किया भाई, इसमें x अप्रोचिंग 3 पे जीरो था, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो दोनों को x माइनस 3 से डिवाइड किया। जब हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आ गए, हमारे को इसके फैक्टराइजेशन हो गया, और फैक्टराइजेशन करने के बाद x माइनस 3 हमने काट दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जब मैं x को 3 रखने गया 0/0 हो रहा है, तो मैंने फिर से एक बार फैक्टराइज किया। फिर मैंने वैल्यू क्यों डाल दी लास्ट में, क्योंकि लास्ट में 0/0 फॉर्म खत्म हो गया था। जहां 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए वहां आप वैल्यू डाल दीजिए। यहां पे खत्म हुआ था, यहां पे 0/0 फॉर्म था, आप देखो यहां पे भी 0/0 फॉर्म था, तो इसीलिए मैं वैल्यू नहीं डाल पाया। अभी भी 0/0 है, अभी भी 0/0 है। जैसे ये फैक्टर फॉर्म खट गया 0/0 रिमूव्ड। बात समझ में आई।
तो इसीलिए हमारे को जब तक 0/0 है उसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज करते रहना है। आइए गाइस देखिए इसको। अब इस क्वेश्चन में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन इसमें ना लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली गाइस। लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली देखो बताता हूं। क्वाड्रेटिक फैक्टर में तो लॉन्ग डिवीजन करना, मिडिल टर्म कर लो, x² - 4x + 3x। आ गया समझ में गाइस, सबको आ गया ना। और डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तुम कहोगे सर क्यूबिक में तो करते हैं, अरे यार x कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो ना। अच्छा वैल्यू डाल के देखो 0/0 आ रहा है या नहीं, वैल्यू डालो। न्यूमरेटर में 4² 16, 16 - 4 12, 12 - 12 0। डिनोमिनेटर में देखो 4³ 64 और लास्ट वाला भी 64 128 और ये भी नीचे बाएं, तो 0/0 है, एकदम है। तो ये फॉर्म कौन सी है, 0/0 है। अभी भी 0/0 है, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। x अप्रोच कर गया 4, तो x कॉमन लिया गाइस, मैंने x कॉमन लिया और x - 4 आ गया। 3 कॉमन लिया, x - 4 आ गया, रेज टू पावर 18 गाइस। x, अब इसकी मिडिल टर्म क्या होगी गाइस, ध्यान से देखो। मिडिल टर्म करना है करो, नहीं तो x - 4 का होल स्क्वायर है, देख लो। चलो मैं कर देता हूं, वैसे आपको समझ आ जाना चाहिए कि मिडिल टर्म से भी वही आना है और कुछ। रेज टू पावर 9, तो लिमिट x अप्रोचिंग 4 है गाइस। x - 4 सॉरी x + 3 इंटू x - 4 रेज टू पावर 18 अपॉन x। यहां पे देखो ये, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं गाइस, समझ में आया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो x - 4 आ जाएगा, -4 लिया फिर x - 4 आ जाएगा, ठीक है, रेज टू पावर 9। तो लिमिट x अप्रोचिंग 4 आ गया गाइस, 4 आ गया, x + 3 इंटू x - 4 रेज टू पावर 18 और डिनोमिनेटर में x - 4 का होल स्क्वायर आएगा, रेज टू पावर 9। अब तंग कौन कर रहा है, x - 4 तंग कर रहा है, इसको खलास करना है। जब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा गाइस, तुम्हारे को जीने नहीं देगा, आंसर को आने नहीं देगा और काम चलता रहेगा। तो देखो अभी भी 0/0 है, अभी भी 0/0 है और अभी भी 0/0 है, तो लिमिट हम लगा ही नहीं सकते। जैसे 4 डालोगे अभी 0/0, x + 3 रेज टू पावर 18, ठीक है ना, x + 3 रेज टू पावर 18 इंटू x - 4 रेज टू पावर 18 अपॉन क्या है गाइस, x रेज टू पावर 9 इंटू देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 2 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप देखो दिस फॉर्म इज खलास, फिनिश। नाउ यू कैन अप्लाई, सो 4 + 3 0/0 फॉर्म रिमूव्ड। जैसे रिमूव्ड लिमिट अप्लाई, तो 7 to the power 18 अपॉन 4 to the power 9 इज द आंसर। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर आ रहा है इस सवाल का। सबको समझ आ रहा है गाइस, सबको समझ आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है, ओके चलिए, ऑल गुड, सबको समझ आ गया। So now let's move on to the next question. Rolling, going. अगले सवाल पे रोल ये लीजिए। अगला भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये सवाल आ गया हमारे स्क्रीन पे, जो कि आपको एकदम साफ दिख रहा होगा गाइस। स्क्रीन तो आज मैंने बहुत क्लियर की है, पूरी कोलिन से साफ की हुई है, देखो इतना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा ना गाइस, है ना। हाँ चलो अब इस क्वेश्चन को कर लें गाइस। x अप्रोचिंग √2 है, तो अंडरस्टूड है x - √2 फैक्टर होना चाहिए ना। हाँ भाई होना चाहिए, देखो √2 डालो, वो डाल के देख लिया करो। √2 रेज टू पावर 4
-4 और √2², वो तो आप अपने एंड पे पुट कर लो, -8। तो ये √2⁴ 4 हो गया, 4 हो गया, तो 2 + 6 - 8, 0/0, हीरो बाई हीरो, 0/0, 0/0 आ रहा है भाई, हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें कुछ करने नहीं देगा। तो इसमें ना डिवीजन की जरूरत नहीं है, कर तो सकता हूं पर मेरे को दिख रहा है यहाँ क्वाड्रेटिक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना गाइस, इतना तो आपको पता है। मिडिल टर्म बताओ 3√2 का, 2√2, 2√2, 3√2 क्या होगा बच्चा, 4√2 - √2 लिख लूं, 4√2 - √2, 3√2 होता है, 4√2 × √2 यही होता है, तो 8 फैक्टर है, तो x² गाइस प्लस 4√2x -√2x -8, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना गाइस, है ना, आ जाएगा ना, ठीक है ठीक है। चलिए ये देखो गाइस, ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा बताओ यार, a² - b² क्या होता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे है बहुत काम का फॉर्मूला, कभी कैलकुलेशन करनी हो ना तो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, a - b × a + b, ठीक है ना गाइस, a - b × a + b, अगर आप देखोगे तो एकदम काम का फॉर्मूला है, एकदम काम का फॉर्मूला है गाइस, ठीक है, तो ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं, तो x² - 2 × x² + 2, ये भी सबको समझ आ गया होगा, और x² x कॉमन, x + 4√2 आ जाएगा, और यहाँ -√2 कॉमन होगा, क्योंकि बेटा x के साथ कोएफिशिएंट 1 बनाना है, क्योंकि पहले फैक्टर में है, तो अंडरस्टूड है, वही कॉमन आएगा, x + 4√2, x + 4√2। अब देखो गाइज, ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग √2, x² - 2 को देखो गाइज ऐसे लिख सकता हूं ना, बोलो ऐसे लिख सकता हूं ना, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 4√2 × x - √2, अभी भी 0/0 है, 0/0 देखो, अभी भी 0/0, आप वैल्यू डाल के देख लो √2 की, 0/0 है, आप x को √2 डालो, अभी तक 0/0 चल रहा है, अभी फॉर्म हटा नहीं है। अब देखो a² - b², तो x - √2 अब हट गया, अब कटने वाला है, एकदम समझे गाइज, अब हटा और कटा और आगे बढ़ा हमारा काम, ये खल्लास कर दो गाइस, खल्लास, एंड नाउ 0/0 रिमूव्ड, 0/0 रिमूव्ड, ये आपके लिए लिख रहा हूं गाइस, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, तो √2 + √2, वेरी गुड, √2 का स्क्वायर +2, गलती भी हो सकती है बता देना भाई, और √2 + 4√2, रूठना मत बेटा, 2√2 × 2 + 2 अपॉन 5√2, तो 2√2 × 4 अपॉन 5√2, ये कट गया, 8/5 आ रहा है गाइस, कहीं गलती हो तो बता देना, कैलकुलेशन एरर होते रहते हैं, मेरे साथ ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन, लिमिट्स इज इंटरेस्टिंग यार, ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना और मजा आने लगेगा, अभी तो बस शुरुआत है मजे की, अच्छा टॉपिक है गाइस, इसको कर लो, मजा यही है। अब 11th में और क्या, कैलकुलस रह गया, बाकी तो सब खल्लास कर चुके हैं, मेन तो यही है। ओ अगला फॉर्म आ गया सवाल का, डग 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 डग, ये थोड़ा देखने में अजीब सा सवाल है, चलिए यहां फॉर्म कौन सी है वो देखनी पड़ेगी, है ना गाइस, ये कौन सी फॉर्म का सवाल है ये देखना है। जब हम x को 1 रखेगा, मतलब रखेंगे, तो क्या मिलेगा, मतलब क्या आने वाला है, ऐसा कुछ आने वाला है,
अब बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर 2/0 आ गया और 1/0 आ गया, यानी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी होना चाहिए, पर वो आंसर गलत, ठीक है ना, वो आंसर गलत। अब आप देखो इसमें पंगा क्या है, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल में 1 माइनस एक्स वाली लिमिट वाला है, ठीक है ना, आंसर्स इन्फिनिटी आते नहीं है, तो कहीं ना कहीं पंगा, ये ऐसा है क्वेश्चन, उसने घुमा दिया तुम्हें, फैक्टर 1 माइनस एक्स वाला है। अब डाल के देखो तो 1 माइनस 0 और 1/1 माइनस 0, तो 2/0 माइनस 1/0, ये बन गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। समझ में आया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, समझे ये। तो x अप्रोचिंग 1 ले लेते हैं, और नहीं तो तुम इसमें भी x माइनस 1 कॉमन ले सकते थे, x माइनस 1 लोगे तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी माइनस वाला फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, अब हम देखें तो इसको मैं जरा ठीक कर लेता हूं, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं गाइस, वन पे, तो ये लिमिट x अप्रोचिंग 1 है गाइस, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो एलसीएम ले लेते हैं गाइस, है ना, देखते हैं एलसीएम लेके कुछ बात बनेगी क्या, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स, देख लो। तो इस तरीके से हौले हौले आगे बढ़ेंगे, x अप्रोचिंग 1 है तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स है, हाँ, तो लिमिट x अप्रोचिंग 1, अभी तक वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म चल ही रहा है, अब कटेगा, जैसे ही फैक्टर कैंसिल आउट होगा हमारा काम हो जाएगा, ये खलास हुआ, एंड 1/1 प्लस 1, यानी कि आंसर हाफ आ गया। आंसर क्या आ गया गाइस, हाफ, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट गाइस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर आ गया, कोई परेशानी तो नहीं किसी का, ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन कौन सा स्टोर में, इसी तरीके का क्वेश्चन है, पर यहां ऑलरेडी माइनस दे रखा है, देखो दोनों में x माइनस 2 है, कहीं एक जगह x माइनस 2 और 2 माइनस एक्स नहीं किया, आप देख रहे हैं। तो जब हम वैल्यू डालेंगे इसमें, जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, 1/, देखो 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो 1/0 माइनस 2/0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट। आगे समझ में गाइस, तो द ओनली वे आउट इज विल हैव टू सिंप्लीफाई, तभी हमारा आंसर आएगा। सो लिमिट x अप्रोचिंग 2 हो जाएगा गाइस, सबको समझ आ गया होगा, x कॉमन लिया है उसमें मैंने, एलसीएम ले लो गाइस, एलसीएम, तो x इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 गया, x आ जाएगा और वहां माइनस 2, बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, तो आंसर आ गया 1/2। ये तो तुम्हें लग ही नहीं रहा होगा कुछ क्वेश्चन किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है ना, ओनली थिंग इज फॉर्म डिटरमाइन करना। So let's move forward. This was a very simple question. ठीक, now we go on to another type, type 3 जो हमारा था, हम उसके ऊपर चलते हैं, सॉरी, हाँ, अब हम टाइप 3 पे मूव करते हैं गाइस। टाइप 3 इज टाइप 3 प्रॉब्लम्स, टाइप 3 रैशनलाइजेशन,
तो देखते हैं सब टाइप ठीक हुआ है। टाइप रैशनलाइजेशन, चलिए कोई नहीं, रैशनलाइजेशन भी चलेगा, हमें तो क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है गाइस कि क्वेश्चन रूट के फॉर्म में होता है और इसमें क्या है, वही 0/0 फॉर्म होगा और हमें वो फैक्टर हटाना होगा। तो या तो दोनों में रूट होता है या खाली एक जगह रूट होता है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्लियर होगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू अंडर रूट x -3 अपॉन अंडर रूट x प्लस 23 -2 -3, sorry guys, -3 -2 or 20, yeah, this is the question. Now when you apply a limit x approaching 2 नहीं, x 25 minus, एक मिनट सॉरी, x -2 और ये भी, हाँ अब ठीक है क्वेश्चन, x -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। अब आप देखो जब आप x को 2 रखोगे गाइस तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। मेरे को आज हो क्या रहा है, मैंने अब है क्वेश्चन, अब फाइनल ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक बन गया। सो पुटिंग x इक्वल टू 2, अपने आप बना रहा हूँ ना, वैल्यू डाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये पुटिंग x इक्वल टू 2, 2 - 2 अंडर रूट 2 + 23 -5, तो 0 हो गया अपॉन रूट ऑफ 25 -5, तो 0 अपॉन 5 - 5, 0/0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इनडिटर्मिनेट। आया समझ में गाइस, इनडिटर्मिनेट, सबको समझ में आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो किससे रैशनलाइज करेंगे, जिसमें रूट है। तो एक फैक्टर तो न्यूमरेटर में दिख रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे को ये फैक्टर नहीं दिख रहा। अगर डिनोमिनेटर में x -2 आ जाए तो मेरा काम बन जाए, कट जाएगा। आप देखो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा गाइस बताओ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट ऑफ x + 23 + 5 और रूट ऑफ x + 23 + 5। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया सबको समझ में आ गया होगा। हमने रैशनलाइज किया, इसमें लॉन्ग डिवीजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। x -2 आ गया, अब देखो अंडर रूट x + 23 + 5 और नीचे क्या आ रहा है गाइस, रूट x + 23 होल स्क्वायर -5 स्क्वायर। देख लो a - b इंटू a + b बन रहा है डिनोमिनेटर। तो इसके बाद कोई फायदा हुआ, अभी तक तो 0/0 फॉर्म है। ये न्यूमरेटर है, x + 23 रूट में +5 और नीचे x + 23 -25। तो लिमिट x अप्रोचिंग 2 क्या आ जाएगा गाइज, x -2 अंडर रूट x + 23 + 5 और x -2। ये आपका फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हो ना, कैंसिल होते ही 0/0 खल्लास हो गया और सारा काम फर्स्ट क्लास हो गया। तो चलिए अप्लाइंग लिमिट, अब तो लिमिट लगा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म चला गया है। आंसर 10 आ रहा है, एकदम ठीक कह रहे हो आप लोग, आंसर 10 आता हुआ नजर आ रहा है, एकदम ठीक। तो यानी कि √25 + 5 यानी कि 5 + 5, आंसर हमारा 10 आ गया। एब्सोल्युटली क्लियर गाइस, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ देख रहा हूं मैं, चार्ट देख रहा हूं, शाबाश, ठीक है। चलिए यही है, x + 23 से ये किया।
राइट? सो एवरीबडी गॉट दिस आंसर, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर हो गया गाइस? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, खाली रैशनलाइज करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जितने रूट होंगे उतनी बार रैशनलाइज। अभी हम करेंगे और क्वेश्चंस, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आप इसमें लिमिट लगाइए और आंसर बढ़िए। हाँ मैं देख रहा हूं सब लोग, यस। चलिए लेट्स मूव ऑन। अच्छा तो हमारा अब मेरे पेजेस खत्म हो गए गाइस, है ना? पेजेस को तैयार कर रहे हैं, यस पेजेस आ गए वापस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मैं सेव भी कर लूं, आज बहुत मेहनत की है, नहीं पता चला सिस्टम है हमारा सेव्ड काम न रहे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचिंग 4 अंडर रूट x प्लस से 21 माइनस 5 ओके अपॉन x माइनस 4 आ गया गाइस। अब लिमिट अगर हम लगाते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल टू 4, on putting x equal to 4, what do we get? 4 plus 21 minus 5 upon 4 minus 5. That's 25 minus 5 upon 0. That is 5 minus 5 upon 0 by 0. So indeterminate form. Indeterminate form. ये सबको समझ आ गया है ना बच्चों? अब किससे रैशनलाइज करना है ये भी समझ में आ गया। अब न्यूमरेटर में है तो उससे करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो देखो फैक्टर कौन आना चाहिए, x माइनस 4। डिनोमिनेटर में तो है, अब न्यूमरेटर में नहीं है। कैसे लाएंगे? रैशनलाइज करके लाएंगे। और कैसे लाएंगे, है ना? ला 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 ला, ला। आ जाओ भाई। तो आज हम मीडियन पे खड़े हैं दिसंबर के। नहीं आज 15, कल मीडियन होगा। 31 डेज होते हैं, कल आधा महीना खत्म और उसके बाद तो काउंटडाउन शुरू। होपफुली इस बार न्यू ईयर हैप्पी बोलें और हैप्पी ही निकले, लास्ट ईयर के जैसे धोखा ना दे जाए, है ना? चलिए जी, लिमिट x अप्रोचिंग 4, तो रूट ऑफ x प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x प्लस 21 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है ना? ठीक है ना गाइस? एकदम ठीक है। चलिए लिमिट x अप्रोचिंग 4 x प्लस 21 माइनस 25 अपॉन, ये तो अच्छा बच्चा हो गया, ये तो तंग नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी जब तक फैक्टर्स नहीं कटेंगे तब तक लिमिट नहीं लगेंगे और इसी तरह चलेंगे। x अप्रोचिंग 4 हो गया, तो यानी कि x, हाँ अब फैक्टर कटा और खटाक से आंसर आ गया। 1/10 आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी। खलास ये कर देंगे और अब आ गए ये। वैसे जब आप पढ़ लोगे एक एल हॉपिटल रूल होता है, एल हॉपिटल रूल से भी हम डायरेक्टली निकालते हैं, पर वो खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होता है। एल हॉपिटल रूल सीबीएसई में हम यूज नहीं करते गाइस। 1/10, बल्ले बल्ले, दिस इज द आंसर। एवरीबडी ताली बजाओ अपने लिए जिस जिसके आंसर आ गए, सबका, है ना? सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंगल रैशनलाइजेशन था, थोड़ा हम डबल भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए गाइस, क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x अप्रोचिंग 4 ये क्वेश्चन है। आप देखिए पहले कि 0/0 फॉर्म बन रहा है या नहीं, देखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 4 वी गेट रूट ऑफ 4 प्लस 5 माइनस 3
अपॉन गाइज रूट ऑफ 4 प्लस 12 माइनस 4, तो दैट इज रूट ऑफ 9 माइनस 3, रूट ऑफ 16 माइनस 4, 3 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 4, 0 बाई 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये तो आई थिंक बेसिक कैलकुलेशन हो गई, जो मैं आपको बस दिखा रहा हूं वो आपको आनी भी चाहिए, कुछ नहीं है। अब मेन रैशनलाइज। अब आप देखो कितने रूट हैं, 2 रूट हैं, तो दोनों के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज होगा। जब सिंगल रूट था, क्या लॉजिक है, x माइनस 4 आना चाहिए। अब इससे पहला क्वेश्चन देखें तो x माइनस 4 जैसे आ रहा था, तो एक तो ऑलरेडी अवेलेबल था, एक ही लाना था, तो एक बार रैशनलाइज हुआ। अब यहां तो दोनों जगह लाना होगा। अब आप ध्यान से देखो और साथ साथ कॉपी कर लो। ये x अप्रोचिंग 4 लिखा, पहले न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट बताओ, डिनोमिनेटर को रहने दो। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट होगा x प्लस 5 प्लस 3, एकदम ठीक, अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 3। ये देख लो बेटा, मैंने न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर दिया है। अब देख लो, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मैंने रैशनलाइज कर दिया एक पार्ट। अब डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा क्योंकि वहां भी रूट है। ये सबको समझ में आ गया गाइस, सबको समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, रूट एक्स प्लस 12 माइनस 4, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे गाइस, x प्लस रूट 12 प्लस 4, और यहां लिखेंगे x प्लस रूट 12 प्लस 4। आया समझ में गाइस, सबको समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। सो नाउ लेट मी जस्ट सी द थिंग, लिमिट x अप्रोचिंग 4। देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, सबको समझ आ गया होगा। और दूसरा एज इट इज रहेगा, उसमें तो कुछ होना नहीं है। ये क्या कर दिया मैंने, x प्लस रूट 12 नहीं होगा यार, ये क्या लिख दिया मैंने, रूट ऑफ x प्लस 12, क्या लिख दिया यहाँ पे, रूट ऑफ x प्लस 12, तो रूट ऑफ x प्लस 12 प्लस 4, ये एज इट इज आ गया। अब नीचे आ जाओ, ये दोनों में फैक्टर होंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं किसी के साथ। हाँ, ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। समझ में आ गया गाइस, ऑल ऑफ यू गेटिंग, ओके। सो लिमिट x अप्रोचिंग 4 आ जाएगा गाइस, x प्लस 5 रूट हट जाएगा ना, माइनस 9 इंटू रूट ऑफ x प्लस 12 प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 3, रूट ऑफ हट जाएगा x प्लस 12 माइनस 16, लिमिट x अप्रोचिंग 4 आ जाएगा गाइस, x माइनस 4, ठीक है ना, रूट ऑफ x प्लस 12 प्लस 4, ठीक है गाइस, अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 3 और x माइनस 4। ये फैक्टर कैंसिल, देख लीजिए आराम से। और अब आप आराम से लिमिट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, आपको भी दिख रहा है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कट गया। आप इसको देख लो आराम से, हमने रैशनलाइज किया, एक जगह न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा और एक जगह डिनोमिनेटर में। और अब आपको क्या करना है, आपको लिमिट लगानी है, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट क्या आ जाएगा गाइस, रूट ऑफ 4 प्लस 12 प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 3, तो रूट ऑफ 16 प्लस 4, रूट ऑफ 9 प्लस 3, तो यानी कि 4 प्लस 4
3 + 3 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3 मेरा आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिए गाइस, कोई कैलकुलेशन एरर कहीं नहीं हुई हो, एंड देन वी विल डिस्कस। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क, ट्राई करना, और ये एग्जाम्स में आता है। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा गाइस, अभी तो आप अपने वे से ट्राई कर लेना, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे। अब आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में 2 बार रैशनलाइजेशन होगा। इसका शॉर्टकट भी है और लॉन्ग कट तो आप ऑब्वियसली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये है। इसको ट्राई करना, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमारी फॉर्म्स भी दूसरी आ जाएंगी, 2 फॉर्म्स नेक्स्ट टाइम हम कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक जो ट्यूसडे की क्लास है वहां से हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर कर जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई टू फिनिश लिमिट्स दिस ईयर इटसेल्फ। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट वीक में हम डिफरेंशिएशन करेंगे अगले साल, और डिफरेंशिएशन खत्म होते प्रोबेबिलिटी एंड स्टार्ट्स। तो जनवरी में आराम से हम कंफर्टेबली कर लेंगे, मेन सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है गाइस। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट। So that's it for the class today. Next class will be continuing and doing 2 different forms. One is infinity and one is x to the power n minus a raised to power n. So till then, signing off. It's Keshav Agarwal signing off, and don't forget to subscribe and share the channel. And we'll keep updating you with the latest lectures. Thank you guys. Bye.